असल में पुल के पिलर सीधे नदी के पानी के भीतर खड़े नहीं किए जाते, बल्कि सबसे पहले पानी के अंदर एक अस्थायी सूखा कार्यक्षेत्र बनाया जाता है। सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसके लिए नदी की तलहटी में पास लकड़ी के मजबूत खंभे गाड़कर एक गोलाकार घेरा तैयार किया जाता है। इस अस्थायी संरचना को कॉफर डैम कहा जाता है। इसके बाद घेरे के भीतर मौजूद सारा पानी बाहर निकाल दिया जाता है और नदी के बीचों बीच एक सूखा क्षेत्र बन जाता है। लेकिन इन लकड़ी के खंभों को मजबूती से टिकाए रखना आसान काम नहीं होता। इन्हें नदी की तलहटी में काफी गहराई तक ठोका जाता है, जब तक कि वे नीचे मौजूद कठोर चट्टानी परत तक न पहुंच जाएं। अब सवाल उठता है कि लकड़ियों के बीच की दरारों से पानी तो अंदर आ जाएगा। इसी समस्या को हल करने के लिए बाहर की ओर एक दूसरा घेरा बनाया जाता है। फिर दोनों घेरों के बीच पाइपों की मदद से नीचे से ऊपर की तरफ मिट्टी और गारा भरा जाता है। इससे गारा पानी में बहने के बजाय वही जमकर एक ठोस अवरोध बना देता है। अब रिसाव तो काफी हद तक रुक जाता है, लेकिन एक नई चुनौती सामने आती है। बाहर का पानी लगातार अंदर की तरफ दबाव डालता रहता है। पहले यह दबाव अंदर मौजूद पानी संतुलित कर देता था, लेकिन पानी निकालने के बाद पूरा घेरा भीतर की ओर धंस सकता है। इसलिए इसे सहारा देने के लिए लकड़ी के मजबूत सपोर्ट लगाए जाते हैं। इसके बाद भीतर जमा कीचड़ और नरम मिट्टी को हटाया जाता है और नींव में बड़े पत्थर तथा गारा भरकर एक मजबूत आधार तैयार किया जाता है। जब ये मिश्रण सूखकर कठोर हो जाता है, तो वही आधार पूरे घेरे को स्थिरता प्रदान करने लगता है। अब लकड़ी के सहारों को हटाकर तेजी से पुल के पिलर बनाए जाते हैं। पत्थरों के बीच चूने का गारा भरा जाता है, जिससे पूरा ढांचा एक मजबूत इकाई में बदल जाता है। जब पिलर पूरी तरह तैयार हो जाते हैं, तब अस्थायी कॉफर डैम को हटा दिया जाता है। ज्वार के समय जब पानी का स्तर बढ़ता है, तो नावों के जरिए विशाल पत्थर की बीम वहां तक पहुंचाई जाती है। फिर पानी का स्तर कम होने पर उन बीमों को आसानी से पिलरों के ऊपर स्थापित कर दिया जाता है। इस तकनीक को बिना मचान के बीम स्थापित करने की विधि माना जाता है। इसके बाद पुल के ऊपर फर्श, रेलिंग और एक लंबा ढका हुआ गलियारा यानी कॉरिडोर बनाया जाता है, जो यात्रियों को धूप और बारिश दोनों से सुरक्षा प्रदान करता है। इसी तरह आवरण युक्त पुल यानी कवर्ड ब्रिज की अवधारणा विकसित हुई। हालांकि अधिक संख्या में पिलर जहाजों की आवाजाही में बाधा बन सकते हैं, इसलिए अगले डिजाइन में केवल 2 पिलर बनाए गए और उनके बीच एक विशाल मेहराब यानी आर्च का उपयोग किया गया। इससे नीचे से जहाज आसानी से गुजर सकते हैं और ऊपर का भारी पुल भी मजबूती से टिका रहता है। अंततः एक विशाल और आकर्षक पुल तैयार होता है। इसके पिलरों के सामने नुकीले आकार का कटवाटर बनाया जाता है, जिससे पानी दोनों तरफ विभाजित होकर बहता है और पिलरों पर पड़ने वाला दबाव कम हो जाता है। पुल के ऊपरी हिस्से में पानी निकासी के लिए ड्रेनेज ओपनिंग भी छोड़ी जाती हैं और आखिर में 2 पौराणिक संरक्षक जीवों की मूर्तियां स्थापित की जाती हैं, जिन्हें पुल का रक्षक माना जाता है। तो बधाई हो, आपने आंशुन कॉरिडोर ब्रिज का निर्माण पूरा कर लिया। ये अद्भुत पुल चीन के सिचुआन प्रांत के चेंगडू शहर में स्थित है।